अट्रैक्टिव हो रहा सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी एंड तुम्हारे लुक से डिफाइन होगा। तुमने कभी चीज नोटिस की है कि कुछ गर्ल्स ऐसी होती है ना कि जो रूम में एंटर करते ही सबका ध्यान अट्रैक्ट कर लेती है विदाउट एनी एफर्ट्स। ना जी, बिल्कुल भी नहीं। तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बनी रहना, मैं तुम्हें कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जिससे तुम्हारा ऑरा 10x तक बढ़ जाएगा। रूल फर्स्ट, काम से कॉन्फिडेंस। सच बताना, क्या तुम्हें भी पेशेंस है? अब मैं अपनी बात करूँ तो लाइक मैं एक ऐसी लड़की हुआ करती थी ना, जिसे किसी भी ऐरे गहरे की बातों का बुरा लग जाता था। एंड इतनी छोटी सी बात को लेकर मैं घंटों तक सोचती रहती एंड परेशान होती रहती थी। एंड जब मैं इस बात को आज सोचती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी समझदार थी यार। सीधी बात है यार, कोई भी तुम्हें कुछ भी कहने की कोशिश करे तुम्हें सीधा इग्नोर करना है, क्योंकि तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम क्या हो। किसी और के कहने से तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एंड तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस एंड तुम्हारा ऑरा बढ़ पाएगा। टू, गुड पोस्चर। देखो, अगर तुम भी इस तरह से खड़ी होती हो एंड इस तरह से बैठती हो, एंड कभी तो इतनी जल्दी हो जाती है जैसे बॉयफ्रेंड छोड़कर भाग रहा है, ऑरा गया तेल लेने, ये तुम्हारा ऑरा को इतना माइनस कर देगा ना कि तुम सोच नहीं सकती। तो आराम से चलो एंड आराम से बैठो एंड आराम से खड़े हो। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गर्ल्स ये तुम्हारी बॉडी है एंड तुम्हें ही कंट्रोल होना चाहिए कि किस तरह से चलना है एंड किस तरह से नहीं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा। हमेशा देखते रहो यूट्यूब पर कि किस टाइप से एक्सरसाइज करें। रूल 3, स्पीक लेस स्पीक क्लियरली। तुमने भी अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो चाहे दिखने में इतने सुंदर ना हो, लेकिन वो जब बोलते हैं तो इतना क्लियर एंड इतना सटीक बोलते हैं ना कि लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं। कुछ समझ आया? ये कला तुम्हें भी होनी चाहिए। साफ बात है यार, शाइनेस को तो छोड़ना ही होगा, क्योंकि सिर्फ अच्छा दिखने से एंड खूबसूरत लगने से, अच्छा पहनने से ऑरा नहीं बढ़ता। क्या फ़ायदा अगर तुम्हें अच्छे से बात करनी ही नहीं आती, कम्युनिकेट करना ही नहीं आता। इसलिए हमेशा अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करते रहो। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गर्ल्स। रूल 4, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे पर्सनल हाइजीन क्या है, ये क्या बला है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तब मुझे सब कुछ पता चल गया था। एंड अगर तुम्हें भी ये बात पता है कि पर्सनल हाइजीन क्या होती है, उसके बावजूद भी अगर तुम इग्नोर कर रही हो ना, अवॉइड कर रही हो, तो ये गलत बात है। क्योंकि हम पर्सनल हाइजीन जब करते हैं ना, तो हम खुद के लिए करते हैं एंड इससे हमें काफ़ी अच्छा फील होता है एंड सामने वाले को भी फिर अनकंफर्टेबल फील नहीं होता एंड फिर हमें भी ये चीज़ बुरी नहीं लगती। इसलिए हमेशा अपनी पर्सनल हाइजीन पर हमेशा ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें अच्छा नहीं लगता, अपनी अंडर आर्म्स में से स्मेल आती है, तो किसी और को तो क्या ही अच्छा लगेगा। एंड जब जब आप अपने पर्सनल हाइजीन टाइम दोगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ बढ़ेगा। आप इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी सब बढ़ेगी। एंड आपको, क्योंकि आपको अच्छा फील होगा, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। रूल 5, लिमिट ओवर शेयरिंग। अब हम औरत जात को ये आदत होती है कि हम अपनी हर बात किसी को भी बताने लग जाते हैं, चाहे वो हमारी बेस्ट फ्रेंड हो या ना हो। इससे होगा पता है क्या? अगर तुम अपनी सारी बातें किसी को भी बताने लग जाओगी ना, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। एंड ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि सामने वाला जेलस होता है एंड फिर वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो तुम्हें डीमोटिवेट करता है कि लाइक यार क्या करना है यूट्यूब वीडियो बनाकर, इनसे थोड़ी ना कुछ होता है, बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। एंड फिर तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। और ये सिर्फ यूट्यूब वीडियो की बात नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी करना है ना लाइफ में, उन्हीं लोगों को बताओ जिन पर तुम्हें ट्रस्ट हो। एटलीस्ट ऐसे दोस्त यार जो तुम्हें डीमोटिवेट तो ना करें। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ इतने ही पॉइंट्स बताऊंगी। इस वीडियो में तुम्हें सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना।